होप सो डियर फ्रेंड्स, आपने एमसीक्यूज़ अच्छे से सोल्व किए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आप उन एमसीक्यूज़ के जो राइट ऑप्शंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, देन हम चेक करेंगे कि आपने कितने % वो एमसीक्यूज़ का आंसर ठीक दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, लाइट रिएक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक है, डैट इज़ द साइक्लिक फास्फोरिलेशन। मैंने आपसे कहा था जो फोटोसिंथेसिस है वो डिवाइड थी दो रिएक्शंस में, फोटोकेमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। फिर आया हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन। फिर लाइट रिएक्शन डिवाइड हो गए दो रिएक्शंस के अंदर, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। डियर फ्रेंड्स, साइक्लिक फास्फोरिलेशन को आप ये समझ लें कि सिंपली कि ये हमें एमरजेंसी की सूरत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सपोज डैट देखिए, लाइट रिएक्शन कोई भी हो, साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन हो, उस वक्त उसके दौरान एटीपी तो बनेगी ही बनेगी। अब वो एटीपी की ज़रूरत क्यों होती है डियर फ्रेंड्स? हमें एटीपी की ज़रूरत इसलिए होती है भी लाइट रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं डार्क रिएक्शंस के अंदर ग्लूकोज को बनाने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए या ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए डार्क रिएक्शन में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? वो हम एटीपी से हासिल करते हैं। सम टाइम डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के दौरान उतनी एटीपी नहीं बन रही होती जितनी कि हमें डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है। यानी कि डार्क रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो लाइट रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस में मैंने कहा था जो कॉमनली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कौन सा होता है? नॉन साइक्लिक होता है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में उतनी एनर्जी नहीं बन रही होती जितनी के चाहिए होती है। उस वक्त क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो रिएक्शन होता है वो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन से कहाँ पर टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डैट विल बी चेंज्ड इनटू द साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो वो नॉन साइक्लिक से किस में चेंज हो गया? साइक्लिक फास्फोरिलेशन में चेंज हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती क्या है? देखिए टाइटल पे फोकस करें, साइक्लिक यानी कि साइक्लिक, यहाँ पर साइकिल की फॉर्म में कोई चीज़ फ्लो होगा। फास्फोरिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है? साइक्लिक फास्फोरिलेशन में एटीपी बनेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन साइकिल की फॉर्म में मूव करते रहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या साइक्लिक फास्फोरिलेशन में भी दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं या सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ साइक्लिक फास्फोरिलेशन की, तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन में सिर्फ हम एक ही फोटो सिस्टम इस्तेमाल होता है। अब वो एक फोटो सिस्टम कौन सा होता है? डैट इज़ द फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 यानी कि जो P700 है वही सिर्फ इस्तेमाल होगा साइक्लिक फास्फोरिलेशन में। अब होता क्या है देखें, रिटर्निंग बैक, वापिस आना, रिटर्न होना किस चीज़ का? ऑफ सेम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बढ़ गई थी वो निकल गए थे, कहाँ से? P700 से निकल गए थे, उनका वापिस आना। कहाँ पर वापस आना? टू द एक्साइटेड क्लोरोफिल, उसी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास बाय प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के बाद उसी इलेक्ट्रॉन का वापस उसी क्लोरोफिल में आने को क्या नाम दे देंगे? साइक्लिक फास्फोरिलेशन का नाम दे देंगे। ये बहुत लेस कॉमन टाइप होगा। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, और इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यानी कि P700 इन्वॉल्व होगा। रीजन क्या है डियर फ्रेंड्स? रीजन होती है एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है वो सम टाइम कम होती है, लेकिन हमें जो एटीपी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। किस रिएक्शन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है? हमें डार्क रिएक्शन में, जिसकी वजह से डियर फ्रेंड्स ये सारा जो रिएक्शन होगा वो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन से साइक्लिक फास्फोरिलेशन की तरफ टर्न हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। हेयर इज द फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का मतलब P700। डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो सनलाइट है वो सनलाइट आ रही है सन से, और वो आगे किस पर पड़ रही है डियर फ्रेंड्स? दैट इज फॉल ऑन द फोटो सिस्टम 1। अब जैसे ही फोटो सिस्टम 1 पर लाइट पड़ी, उसके नतीजे में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? फोटो सिस्टम जो P700 है, फोटो सिस्टम 1 है, उसने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अब जो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम जो 700 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, उसके क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉन्स
मूव कर जाएंगे, कहां पर मूव करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट यानी कि कम एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट जिसका नाम क्या है, एक्साइटेड स्टेट, वहां पर चले गए। जब इलेक्ट्रॉन चले गए एक्साइटेड स्टेट में तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गए उसकी एनर्जी हाई हो गई तो वो फोटो सिस्टम 1 से निकल गए। फोटो सिस्टम 1 से जैसे इलेक्ट्रॉन निकले उनको कैप्चर किसने किया, फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो क्या था, हरियप सोचिए क्या था, फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था FeS प्रोटीन। तो वो कहां पर चले गए डियर फ्रेंड्स, दैट इज कैप्चर्ड बाय द, उसको किसने कैप्चर किया, कितने एक्सेप्ट किया, FeS प्रोटीन ने एक्सेप्ट किया, राइट। अब होता कुछ इस तरह से था डियर फ्रेंड्स, अगर मैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की बात करता हूं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो FeS से मूव करके जा रहे थे फेरेडॉक्सिन के पास, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे FeS किसको दे देगा, इट विल ट्रांसफर इट टू द फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफर कर देगा। अब यहां से फिनोमिना चेंज होगा, वहां पर क्या हो रहा था नॉन साइक्लिक के दौरान, जो फेरेडॉक्सिन था वो इलेक्ट्रॉन देता था एक एंजाइम को NADP रिडक्टेस, लेकिन यहां पर सिर्फ एक स्टेप चेंज हुआ, फेरेडॉक्सिन की जगह जो इलेक्ट्रॉन, फेरेडॉक्सिन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेस को देने की बजाय किसको देने वाला है, वो ट्रांसफर कर देगा टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्राइमरी जो आपके पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये कहां पर मौजूद होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से डियर फ्रेंड्स मूव करते जाएंगे, एक एक्सेप्टर से दूसरे साइटोक्रोम के पास और दूसरे से नेक्स्ट साइटोक्रोम के पास मूव करते जाएंगे। और जब यह केमिकल रिएक्शन होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से दूसरे के पास मूव करेंगे डियर फ्रेंड्स, उस दौरान क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब वो जो एनर्जी होगी डियर फ्रेंड्स, हम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेंगे ADP के मॉलिक्यूल को चेंज करने के लिए ATP के मॉलिक्यूल के अंदर। ATP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसमें 2 फास्फेट होंगे, ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसमें 3 फास्फेट होंगे। अब एक फास्फेट हमने फिक्स किया है, उस एक फास्फेट को फिक्स करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 7.3 किलो कैलोरीज, और वो जो एनर्जी है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, या फिर आप सेकंड नेम दे दें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोवाइड कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हैंस आप देख लें यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में हो जाता है उस वक्त हमारे पास किस चीज़ का एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बनेगा, ATP के मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फेरेडॉक्सिन से NADP रिडक्टेस पर जाने की बजाय किधर चले गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की जाने चले गए। अब अगर NADP की तरफ जाते तो देन NADPH2 बन जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर NADPH नहीं बन रहा डियर फ्रेंड्स। तो आपने याद रखना है, जब भी MCQs के तौर पर जब भी साइक्लिक फास्फोरिलेशन होगी तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन के दौरान ना तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, सही है, ना ही डियर फ्रेंड्स इसके दौरान NADPH बनेगा। अगर कोई चीज़ बनेगी तो वो सिर्फ ATP ही बनेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेंज से होते होते वापस कहाँ पर आ जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 पे आ जाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि इस तरह से एक साइकिल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, और एनर्जी की क्या होगी डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्शन होती रहेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एनर्जी इस्तेमाल करके हम ATP बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये वही सेम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एंड द केमिकल रिएक्शन इज केमिओस्मोसिस। तो डियर फ्रेंड्स, तो हैंस नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है, केमिओस्मोसिस देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस टॉपिक के जो MCQs हैं उसको एक बार टिक कर लें।
channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.